Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से नारकीय जीवन जीने को मजबूर, बीमारियों के फैलने का बना खतरा। जूली ने कहा, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट में मिलेगी प्राथमिकता। वार्ड चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज। खाद्य सुरक्षा विभाग की तिजारा में कार्रवाई, 25 लीटर खराब तेल और 220 किलो मिठाई कराई नष्ट। सिहाली कला में 200 मीटर सड़क बदहाल, गहरे गड्ढे दे रहे हादसों को न्योता। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के UCSKM पब्लिक स्कूल में बुधवार को रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाइट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता प्रियंका नरूका ने शिक्षकों को प्रभावी संवाद की उपयोगिता, सक्रिय रूप से सुनने, अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने और व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि प्रभावी संचार केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भाव और दृष्टिकोण को समझना तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया देना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। संवाद में शब्दों के साथ आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समिति पर बुधवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में आए किसानों को इफ्को कंपनी की तरफ से आए रवि कुमार द्वारा फसलों में लगने वाले रोग और उनके लक्षण और रोग की पहचान कर रोगोपचार के उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बिना आवश्यकता वाले अन्य रासायनिक उत्पाद भी किसान को बेच देते हैं, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण होता है। साथ ही बोई गई फसल नरमा में बरसात के मौसम में लगने वाले रोग और उनके लक्षण और कौन सी दवा क्या काम करेगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। किसान सभा के दौरान अनेक किसानों ने भाग लिया। मेरा नाम रवि कुमार है और इफ्को के जो पेस्टिसाइड आते हैं उसमें मैं आपका जो अलवर ज़िला है यहाँ पेस्टिसाइड के बारे में लोगों को, किसानों को जानकारी देता हूँ। तो आज की जो अलावड़ा में एक मीटिंग रखी गई, किसान सभा रखी गई थी। किसान सभा में यहाँ का जो मुख्य फसल है वो है प्याज। तो प्याज के बारे में किसानों को जानकारी दी गई है कि वो किस तरीके से कम लागत में, कम खर्चे में वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इफ्को के जो उत्पाद है, FOMC के जो प्रोडक्ट्स है, उनके बारे में उनको बताया गया है। मार्केट रेट से किस प्रकार इनकी कीमतें हैं, वो किफ़ायती कीमतें हैं, और किस प्रकार ये खेत में किस प्रकार से ये काम करती है, उसके बारे में बताया गया है। और नरमा के बारे में बताया है जी, नरमा के बारे में, प्याज के बारे में कुछ किसान हैं जो यहाँ बाड़ी करते हैं, जैसे टमाटर की फसल है, मिर्च की फसल है, उनके बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई है। तो आजकल एक समस्या देखने को मिल रही है, वाइट क्रप की समस्या है जो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी किसानों को बताया गया है कि उनको किस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। दवाइयों के उपचार के बारे में जी, उनके उपचार के बारे में, उनकी रोकथाम के बारे में, या कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनकी अपन सिर्फ रोकथाम ही कर सकते हैं, भाई जिनका क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे अभी जो गौचालक है तो उसके बारे में यह है कि वो ऐसी अवस्था में है कि उसको डायरेक्ट अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उससे तो क्या है, बचाव ही अपना उपचार है, तो उसके बारे में बताया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जूली ने आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव नजदीक है और लगातार नामांकन सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि पैनल तैयार करने का काम चल रहा है और आज पैनल तैयार कर प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की तैयारी जो है बहुत अच्छे स्तर पे है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जो है ऑब्जर्वर लग चुके हैं। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पूरे प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, उन सबसे बैठ के चर्चा कर ली है। और उसके बाद एक बड़ी मीटिंग जो है 21 तारीख को जयपुर के अंदर हमारी होगी, ये जो प्रदेश लेवल तक की बैठक थी। और हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। आज हमारे जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो 3 लोगों का पैनल जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेजेंगे और उसके बाद आने वाले समय में टिकटों की घोषणा जो है पार्टी करेगी। कैंडिडेटों के आगे समय का बड़ा शॉर्ट टाइम मिला है, क्या लगता है पार्टियों को जल्दी टिकटों की घोषणा करनी चाहिए जिससे वो पूरी तैयारी कर सके और जो विरोधी हो तो उनको मनाने की भी जगह मिले? देखिए, ये सरकार इस चुनाव के अंदर भी गड़बड़ करना चाहती है। चुनाव के अंदर 5 दिन मिल रहे हैं, नॉमिनेशन के अंदर 3 दिन मिल रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद में पार्षद का और उसके बाद में चेयरमैन के चुनाव में 7-8 दिन मिल रहे हैं, ताकि चुने हुए पार्षदों को गड़बड़ कर सके, उठा सके, डरा सके, धमका सके, तोड़फोड़ कर सके, धन बल का प्रयोग कर सके। इसलिए ये लोग जो है इतना गैप उसके अंदर दिया है, जबकि चुनाव प्रचार में ये समय मिलना चाहिए था, पार्षदों को पूरा समय मिलता तो ज्यादा जनता तक वो पहुंच सकते थे। आज आपके कार्यालय में देखा गया, पार्टी कार्यालय पर आवेदन के बाद भी आपके कार्यालय पर आज जमकर भीड़ देखी जा रही है। पार्टी का ही है और जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद होती है कि जब टिकट वितरण का समय आएगा तो हमारा ध्यान रखा जाएगा। परिवारवाद को लेकर के चर्चा तेज हो चली है कि पार्टियों को परिवारवाद को टिकटें दी जाती है। बीजेपी में भी इस बार कई उम्मीदवार ऐसे देखे जा रहे थे जो दावेदारी करी है। कांग्रेस में क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारे यहाँ पे पार्टी का वर्कर हो, जीतने वाला हो, मजबूत कैंडिडेट हो, उसको टिकट देंगे। परिवारवाद की बात बीजेपी करती रहती है, लेकिन खुद परिवारवाद करती है। बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है क्या? अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा काम करने वाला है और वो चुनाव लड़ता है तो परिवार का ही मेंबर क्यों ना हो, तो उसको टिकट देना चाहिए। अलवर की नगर निगम की बात करें तो परिसीमन के बाद जो क्षेत्र जुड़े हैं, क्या कांग्रेस मजबूत है उन क्षेत्रों से जो पंचायत से अब निगम में आए हैं? देखिए, उनमें मजबूत है और अलवर शहर में ही मजबूत है, क्योंकि अलवर शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, डबल इंजन तो इनका हो गया, तीसरा इंजन यहाँ के चेयरमैन का हो गया, मेयर साहब का हो गया, तो 3 इंजनों की जो सरकार चली है जिसने पूरा भ्रष्टाचार यहाँ पे किया है। जेसीबी घोटाला हुआ यहाँ पे सफाई का घोटाला हुआ। अभी कल बारिश आई, आपने देखा होगा, सारा पानी जो है घरों में घुस रहा था, सड़कों पे फैल रहा था। उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? सफाई का जो ठेका इतना बड़ा आपने बढ़ा दिया और सफाई पहले जितनी भी नहीं रही, आपका ये भी पोल खुल गई कि रैंकिंग जो आपने सुधारी है, वो रैंकिंग किस प्रकार से आपने सुधारी है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है, अब इनको जनता माफ नहीं करेगी। सभापति मीरा गुप्ता द्वारा आवेदन किया गया है, लगातार सोशल मीडिया पर अब वो दिख रही है, कांग्रेस से दोबारा उन्होंने टिकट मांगी है। पूर्व के जो हालात रहे उनको लेकर के कांग्रेस के भी क्या नजर है, उन पुराने नजरिए को छोड़ के क्या कांग्रेस फिर से दाव खेल सकती है? देखिए, अभी चुनाव लड़ने की सबको छूट है, अप्लाई करने की सबको छूट है। उन्होंने टिकट मांगा है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर उन्होंने मांगा है तो क्योंकि पैनल आज आएंगे तो उस पर जो भी पार्टी निर्णय करेगी, जो ऑब्जर्वर है वो निर्णय करेंगे, वो मान्य रहेगा। जिताऊ टिकाऊ तो पहली की स्थिति सामने आई है। एसएमएस में एक पंखा गिरा है, मरीजों पर टाके आए हैं, उसके क्या लगता है हॉस्पिटलों की स्थिति एसएमएस में अगर ये है तो जमीनी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर क्या होगा? देखिए, हॉस्पिटल की स्थिति पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगभग 3 दर्जन प्रसूताओं की मौत हो चुकी है राजस्थान के अंदर पिछले समय में। यहाँ पे कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई। यहाँ का कैंसर का इंजेक्शन ब्लैक के अंदर बेचा जा रहा था, जो पकड़ा गया है। यहाँ अगर आप लोकल लेवल पे अगर जाके देखेंगे तो यहाँ स्थिति ये है कि कैल्शियम की गोलियां नहीं है, आईवी सेट नहीं है, छोटी छोटी जो दवाइयां होती है वो नहीं है, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है। इस प्रकार की स्थिति हॉस्पिटलों के अंदर है। बिल्डिंगें गिरना, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा एसएमएस के आईसीयू में आग लगी, 108 एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है,
104 एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है, उनका समय पे भुगतान नहीं हो रहा, वो लोग बार बार उस चीज को रोकते हैं। बिल्डिंगें गिर रही हैं, इससे पहले भी कई हॉस्पिटल्स की बिल्डिंगें गिरी हैं। कल जो पंखा गिरा है उसे एक मरीज के 12 टाके आए, आधे घंटे तक उसको भी इलाज नहीं मिल पाया। ये स्थिति हॉस्पिटल्स की है। तो हॉस्पिटल का जो हाल है, हमने राइट टू हेल्थ लागू किया था, चिरंजीवी योजना लेके आए थे, निःशुल्क दवा योजना लेके आए थे, निःशुल्क जांच योजना लेके आए थे, आरजीएचएस योजना लेके आए थे। राजस्थान का हेल्थ मॉडल एकदम चेंज किया था। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हमारे समय में हमने स्वीकृत कराए, उनका काम चल रहा है। अलवर में भी 2-2 मेडिकल कॉलेज बने, जिनका रिबन काटने का श्रेय बीजेपी वाले उठा रहे हैं। वो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से, नवाब दुर्रू मियां जी जब यहाँ हमारे चिकित्सा मंत्री थे, उनके प्रयासों से हमने सैंक्शन कराया था। इनका राज आया तो इन्होंने वापस कैंसिल किया, हमारा राज आया तो हमने वापस उसको किया। और आज जो मेडिकल कॉलेज बना है वो 100% कांग्रेस की देन है। जो ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज बना है उसके लिए भी बीजेपी के लोग तो कहते थे कि भंवर जितेंद्र सिंह जी पे एफआईआर दर्ज कराएंगे कि उन्होंने सरकारी पैसा यहाँ लगा कैसे दिया, यहाँ तो जो है मापदंड पूरे नहीं करते, तो फिर इन्होंने कैसे आज उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सारा काम जो हुआ है कांग्रेस के समय में हुआ है। इन लोगों ने तो हमारा जो सैनिक स्कूल था वो रोक के रखा, चंबल के पानी का जो प्रोजेक्ट है उसको रोक के रखा, यहाँ जो कोट कासिम के अंदर एयरपोर्ट आ रहा था हमारा, उसको इन लोगों ने कैंसिल करा के यूपी के अंदर भेज दिया। हमारी जो बुलेट ट्रेन आ रही थी उसको भी इन्होंने रोकने का काम किया। और निश्चित तौर पर एजुकेशन का भी क्वेश्चन मेरा ही था। जो क्वेश्चन लगा है जिससे पूरी सरकार की पोल खुली है, वो क्वेश्चन मैंने ही लगाया था। और मेडिकल का भी क्वेश्चन लगा हुआ है, उसका भी जवाब आ जाएगा, तो उसमें भी सरकार की पूरी पोल खुलेगी। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले इंसान की आवश्यकता होती है शिक्षा और चिकित्सा, वो दोनों ही जो है राजस्थान के अंदर फेल हो चुकी है। शिक्षा की बात करिए आपने, बच्चों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बाल वाही में हुआ है। कैग रिपोर्ट में भी एक दर्शाया गया है कि 3000 से ज्यादा स्कूल वाहिनियां अभी भी अनफिटेड है। तो किस तरीके की व्यवस्था है, क्यों चल रही है पता ही नहीं है। एक दिन अभियान चलाते हैं, फिर सेटिंग करके छोड़ देते हैं। ये जो सिस्टम है, अभी अलवर में एक बहुत बड़ा हादसा होते बचा था। तो ये जो सिस्टम है, और उसमें मैं समझता हूँ सरकार के लोगों की मिली भगत है और वो खुद ही जो है पूरी गड़बड़ करना चाहते हैं। जवाहर सिंह मैडम यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि हमारी सरकार में क्राइम को जो ग्राफ है वो कंट्रोल हुआ है। अब मैडम साहब के कहने से हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। उनसे मैडम साहब से कहना चाहता हूँ, जरा आंकड़े देखेंगे तो भरतपुर जो है पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे है क्राइम में, जिसमें मुख्यमंत्री जी आ गए और मैडम साहब भी आ गए। और अलवर में आके जहाँ भाषण दे रहे हैं ना, वो 2nd नंबर पे है। तो वो आंकड़े भी देख लें और फिर चर्चा कर लें। पुलिस की बात कर रहे हैं, 2 मामले अलवर में अभी 20 दिन में नजर आए हैं, जिसमें चोरी की घटना होती है और नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं के 2 मामले दर्ज हुए। क्या वो भी आपके संज्ञान में है या जानकारी करेंगे? देखिए, आपने जो मामला बताया है इसकी जानकारी करेंगे। अलवर में भी क्राइम जो है लगातार बढ़ा है। पूरे राजस्थान के अंदर 2nd नंबर पे हम क्राइम में हैं। और रेप की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, जो साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और पुलिस के लोग, मैंने पिछली बार भी बताया था, पुलिस की लोगों की मिली भगत से साइबर ठगी हो रही है। पीछे उसके बाद मैंने कहा था उसके 3 दिन बाद किशनगढ़ बास के अंदर पकड़े भी गए हैं पुलिस के लोग। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो है मिलके इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। जो बेचारे अनजान लोग हैं, जिनसे अनजाने के अंदर उनके खाते ले लिए जाते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो जाती है। और जो मास्टरमाइंड है वो बच के निकल जाते हैं और पुलिस अपनी पीठ थपथपाती रहती है। और बड़ा खेल इन सारे जो उसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और उसी दिन खत्म हो गया जब सरकार का एक मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ 5 घंटे धरने पे बैठ जाए और एक जिला कलेक्टर के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभी भी जो बातें आ रही हैं वो बातें अधिकारियों के द्वारा नहीं मानने की नहीं है। उनको सीएमओ के द्वारा कहा गया है कि इन मंत्रियों का डंगा लगा के रखो। तो इस सरकार में ऐसे ही चल रहा है। ज्यादातर मंत्रियों के खिलाफ अधिकारियों को ये बोला हुआ है सीएमओ के द्वारा कि आपको इन मंत्री की नहीं माननी है। तो ये बीजेपी के अंदर कलह है जो सड़क पे आ चुकी है। खामियां क्या नजर आता है आपको? क्या इसके नुकसान रहेंगे? विकास कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं है। विकास तो वैसे भी जहां बन रही है वहां भी कहाँ हो रहा है। राजस्थान का तो इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया
आज कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हमें उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान का भला करने का काम करने को। आज सारे जो है बजट घोषणाएं इनकी पेंडिंग पड़ी है, सिर्फ हवा हवाई बातें होती है। हर राजस्थानी पे 2 लाख का कर्जा इन लोगों ने कर दिया, बजट है वो कंप्लीट खर्च नहीं कर पा रहे। अभी एजुकेशन के लिए कहा कि 12,000 से अधिक का एक्शन प्लान इन्होंने कोर्ट के अंदर दिया है राजस्थान का, जबकि कोर्ट से इनको कई बार फटकार लग चुकी है। और 12,500 खर्च करेंगे 3 साल में, इनकी बची 1.5 साल है। तो आप जो 3 साल आपकी निकल गई उसमें तो आप खर्च कर नहीं पाए, और अब जो बचा हुआ समय है उसमें आप खर्च करने की बात कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो? मेरे क्वेश्चन के जवाब में 550 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, और अब कह रहे हैं हम 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली रोड स्थित एक निजी गार्डन में कांग्रेस पार्टी की पीसीसी प्रभारी सुनील परवानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें चुनावी रणनीति, वार्डवार सक्रिय प्रत्याशियों के चयन और संगठन को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान, डीसीसी सदस्य पंकज शर्मा, महेंद्र धवन, विकास कुमार, पीसीसी सदस्य जय सिंह जाटव सहित पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आर्यन जुबेर खान ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य रामगढ़ नगर पालिका में मजबूत बोर्ड बनाना है। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से रामगढ़ में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और चेयरमैन भी कांग्रेस का होगा। बैठक में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था कला संगम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित श्री राम लीला रिहर्सल से पूर्व गणेश पोल पर स्थित गणेश जी के मंदिर पर मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी महाराज का पूजन किया गया। संस्था के सचिव जगमोहन शर्मा ने बताया कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्री राम लीला के अलावा लोक नाट्य महाराजा भर्तृहरि का भी मंचन किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। खेड़तल तिजारा आगामी त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को तिजारा कस्बे में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के दिशा निर्देश में विभाग की टीम ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर बाईपास टोल टैक्स के नजदीक स्थित मेसर्स सम्राट होटल एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। साथ ही पकौड़े बनाने के लिए रिफाइंड सोयाबीन तेल का बार-बार उपयोग किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान पकौड़े बनाने में उपयोग किए जा रहे पनीर एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर करीब 25 लीटर उपयोग में लिया गया खराब रिफाइंड सोयाबीन तेल पाया गया, जिसे विभाग की मौजूदगी में नष्ट करवाया गया। खाद्य प्रयोगशाला में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान को 7 दिवस का इम्प्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा साफ सफाई में सुधार एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर नहीं किए जाने पर फूड रजिस्ट्रेशन निलंबित किए जाने की कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कार्रवाई के दौरान महिपाल सिंह एवं सुभाष भी मौजूद रहे। खेड़तल तिजारा आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में मिलावटी एवं खराब खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने टपुकड़ा कस्बे में कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय शिकायत के आधार पर टीम टपुकड़ा कस्बे पहुंची। त्योहारी सीजन के दौरान बाहर से आकर ठेलों एवं अस्थायी दुकानों के माध्यम से मिठाइयों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं की जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे विक्रेता भी सामने आए जिनके पास खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक फूड रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। कार्रवाई के दौरान नरेश कुमार पुत्र श्री विजय सिंह निवासी खोहरी खुर्द टपुकड़ा की दुकान से कलाकंद, रसगुल्ला एवं बर्फी के खाद्य नमूने लिए गए। सभी नमूनों को अग्रिम जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला भिजवाया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी मिठाइयों में दुर्गंध एवं फफूंद पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर ही करीब 220 किलो मिठाइयों को नष्ट करवाया। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता को लेकर विक्रेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हाईकोर्ट के दौरान खाद्य
सड़क बदहाली का शिकार हैं। सड़क पर जगह जगह बने बड़े और गहरे गड्ढे वाहन चालक और राहगीरों के लिए परेशानी के साथ हादसों का खतरा भी बने हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बारिश के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है। गड्ढों में पानी भरने के कारण वाहन चालकों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के गिरने और अन्य वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय इस मार्ग से गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाता है। ये मार्ग क्षेत्र के प्रमुख रास्तों में शामिल है और प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज आते जाते हैं। साथ ही ये मार्ग भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा क्षेत्र की ओर आने जाने वाले महत्वपूर्ण रास्तों से भी जुड़ा हुआ है। सड़क खराब होने के कारण ग्रामीणों और वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मुलाकात कर सड़क की मरम्मत कराने की मांग भी रखी, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से करीब 200 मीटर के इस क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत करवाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते सड़क नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा। अलवर शहर को स्वच्छ बनाने और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करने वाला नगर निगम वार्ड 62 के वन के क्षेत्र की गंभीर समस्या पर पूरी तरह उदासीन नजर आ रहा है। यहाँ सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से घरों के सामने गंदा पानी बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। क्षेत्र में पहली गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बह रहे सीवरेज के पानी से न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि मच्छर और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद निगम प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। उन्होंने निगम प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। वार्ड 62 की स्थिति नगर निगम के दावों और वास्तविकता के बीच के खाई को उजागर करती है। सवाल यह है कि आखिर जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे। अलवर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत पुलिस थाना नौगांवा की टीम ने महिला पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में 10,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अजयपाल पुत्र स्वर्गीय अवतार सिंह निवासी पाटा के रूप में हुई है। आरोपी अजयपाल अपनी गिरफ्तारी के भय से जैसलमेर में छिपा हुआ था, जिसे पुलिस टीम द्वारा जैसलमेर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में अन्य वांछित शेष मुलजिमों की तलाश जारी है और इसके भाई कुलदीप उर्फ गोलू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। श्री सुधीर चौधरी पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर के निर्देश पर इनामी बदमाशान को गिरफ्तारी का आज अभियान चलाया गया है, जिसमें अजयपाल उर्फ अज्जू निवासी पाटा, जो कि जान से मारने के हमले के आरोप में कई दिन से फरार था, जो 10,000 रुपये के इनामी बदमाश है, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। श्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र सशस्त्र सीमा बल डेरा में कठिन एवं गहन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके 8 प्रशिक्षित लेब्राडोर श्वानों का प्रथम जन्मदिन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ केंद्र के कमानाधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार शर्मा कमांडेंट ने श्वानों के लिए केक काट कर किया। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी और श्वान हैंडलर उपस्थित रहे। समारोह के माध्यम से श्वानों और उनके हैंडलरों के बीच समन्वय, टीम भावना तथा मनोबल को और अधिक सुदृढ़ किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अगर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।